हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। और दोस्तों, आज अपन एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके जो एग्जाम्स आने वाले हैं, आपके एग्जाम्स बहुत ही नजदीक हैं और एग्जाम के लिए उपयोगी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जीएसटी। क्योंकि जब से भारत में जीएसटी लागू हुआ है, इससे संबंधित एक या दो प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बन चुका है। इलेक्शन की अगर बात करें तो उसमें भी ये बहुत बड़ा मुद्दा था कि मोदी जी जीएसटी लेकर आए हैं और इस चक्कर में सरकार जो गवर्नमेंट है उनकी, इसको भी बहुत सारा नुकसान हो रहा है। तो क्या है जीएसटी, इसके बारे में जानेंगे। इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या है, इसके बारे में जानेंगे, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ऐसे प्रश्न यहाँ पर हम लेकर आए हैं। तो जीएसटी क्या है, सबसे पहले अगर अपन इस बात को जाने तो जीएसटी क्या है या जीएसटी बिल क्या है, तो यह जानना एक बेहद महत्वपूर्ण तथ्य बन चुका है अपने लिए। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी के द्वारा सभी चीजों पर एक समान टैक्स लगाया गया है, जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। अब जीएसटी का जो मॉडल है वो आधारित है कनाडा देश के मॉडल पर। तो एक प्रश्न तो अपने यहीं से बनकर आता है कि ये कौन से मॉडल पर आधारित है। तो ये कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। 1 जुलाई 2017 को लगाया गया। ये तो सभी को मालूम होगा क्योंकि ये बहुत गरमाया हुआ मुद्दा है जीएसटी अभी के टाइम पर। जीएसटी पर कई प्रश्न परीक्षाओं में बराबर पूछे गए हैं। इन्हीं को ध्यान में रखकर हम यह जीएसटी के अति महत्वपूर्ण 30 तथ्यों का संग्रह आपके लिए दे रहे हैं। अति महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब सबसे पहला तो महत्वपूर्ण तथ्य यही बनकर आता है कि जीएसटी की एक्चुअल फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि बहुत से लोग जीएसटी की फुल फॉर्म ही अलग अलग बता रहे हैं, जबकि जीएसटी की एक्चुअल फुल फॉर्म है गुड्स एवं सर्विस टैक्स। गुड्स एवं सर्विस टैक्स का मतलब होता है वस्तु एवं सेवा कर। ये है इसकी फुल फॉर्म। विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम लगी थी फ्रांस में, ये लगी थी जीएसटी वर्ल्ड में सबसे पहले। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये ना पूछ के वो ये पूछ ले कि दुनिया में जीएसटी सबसे पहले कहाँ लगी थी, कब लगी थी। तो ये लगी थी 1954 में, फ्रांस में इसको लागू किया गया था सबसे पहले विश्व में। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। भारत में जो जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया गया वो दिया गया था विजय केलकर समिति के द्वारा। और यही प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है बार बार, तो ध्यान रखिएगा आप, ये प्रश्न एग्जाम में फिर आ सकता है। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। अब इसका जो प्रारूप तैयार किया, उसकी जो समिति बनी, प्रारूप तैयार करने के लिए जो समिति तैयार की गई, उसके अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। अब इसके लिए जो है 122वां संविधान में संशोधन बिल पास किया गया और इसको जो है 2014 में संसद में पेश किया गया था। ये बिल जो है 122वां संविधान संशोधन के लिए जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट तथा विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े थे। इसके पक्ष में जो है 336 वोट दिए गए और विपक्ष में दिए गए 11 वोट। तो इसी कारण जो है 336 वोट मिले और जीएसटी बिल पास हो गया संसद में। इसके बाद है लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल 8 अगस्त 2016 को पास कर दिया गया। 3 अगस्त 2016 को तो लोकसभा में ये बिल पास हो गया और 8 अगस्त 2016 को ये राज्यसभा में भी पास हो गया। इस तरह से बिल पास हो गया और भारत में जीएसटी लागू हो गई। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दी। 8 सितंबर 2016 को अंतिम मंजूरी मानी जाती है राष्ट्रपति की और ये मंजूरी भी मिल चुकी 8 सितंबर 2016 को। 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी को लागू कर दिया गया। अब ये भी ध्यान रखने योग्य बात है, ये सारे ही तथ्य महत्वपूर्ण है जीएसटी से संबंधित। और जो 101वां संविधान संशोधन रहा, इसके तहत भारत में जीएसटी को लागू कर दिया गया। 101वें संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी 1 जुलाई, जिससे अब जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है अपने भारत में, 1 जुलाई को लागू किया गया, जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित था।
और भारत जो है जीएसटी लागू करने वाला पहला देश नहीं है, ये देश का 161वां देश है दुनिया में जिसने जीएसटी लागू की है। जीएसटी एक प्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। ये जो है एक प्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर होता है। जीएसटी को 3 भागों में बांटा जाता है, एक तो होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी। अब सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी क्या होते हैं? तो एसजीएसटी होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब जो स्टेट है, जो राज्य है, उसका कुल मिला के एक कर, राज्य पर आधारित वस्तु और सेवा कर, उसे कहेंगे अपन स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब सीजीएसटी जो है वो हो जाएगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बाद है आईजीएसटी को संविधान के अनुच्छेद 269A में रखा गया है। तो ये जो है संविधान के अनुच्छेद 269A में इसको रखा गया है आईजीएसटी को, तो ये आपको ध्यान रखना है। एसजीएसटी राज्य सरकार तथा सीजीएसटी केंद्र सरकार लगाती है। एसजीएसटी लगाने का जो कार्य होगा वो स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा, और सीजीएसटी रहेगा जो रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लगाती है। राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। जीएसटी से जितना भी नुकसान राज्यों को होगा उसकी 5 वर्षों तक भरपाई करेगा केंद्र सरकार। इसके बाद है जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य था असम, जिसने 12 अगस्त 2016 में लगाया था जीएसटी। अंतिम राज्य जो रहा वो रहा जम्मू कश्मीर, जिसने 5 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया। अब ये जो है महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में पूछा गया है और फिर आएगा आपके, इसके अंतर्गत 17 तो अप्रत्यक्ष कर है और 23 इसके अंतर्गत अधिभार है। यही प्रश्न आएगा, ध्यान रखिएगा आप इसको। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। इसके जो पंजीकरण संख्या है उसमें कुल 15 डिजिट है। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई जो दरें हैं वो 4 प्रकार की हैं। एक, कुछ चीजों पर तो लगाई गई है 5% जीएसटी, कुछ पर लगाई गई है 12% जीएसटी, कुछ पर लगाई गई है 18% और कुछ पर लगाई गई है 28%। तो इस प्रकार से ये दरें निर्धारित की गई है 4 प्रकार की। संविधान में जीएसटी परिषद को एक नए अनुच्छेद 279A में रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो जीएसटी परिषद है उसके लिए एक नया अनुच्छेद है और वो अनुच्छेद है 279A, और इसी में इसके गठन का प्रावधान भी दिया गया है। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई। इसकी जो स्थापना हुई वो हुई 12 सितंबर 2016 को। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री ही रहता है और वित्त मंत्री ही होता है। जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या 33 है और परिषद में राज्यों को 2/3 तथा केंद्र को 1/3 वोट अधिकार दिया गया है। राज्य को 2/3 और केंद्र को 1/3 वोट अधिकार है। शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रख दिया गया है। इसमें शराब भी नहीं आती है इसके अंतर्गत, पेट्रोलियम भी नहीं आता है, वस्तुएं और शिक्षा और स्वास्थ्य ये सेवाएं जीएसटी से बाहर हैं। वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन और भुगतान आवश्यक है। विशेष राज्यों में यह सीमा 10 लाख रखी गई है। जीएसटी जो है इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, जीएसटी से जुड़े ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि ये आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप डीएस गुरुजी के साथ जुड़े रहें। एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।